इनका कोई बिल तो सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा था, महिला आरक्षण का बिल पास हो चुका 2023 के अंदर। अगर छोटे बड़े संशोधन करने थे तो अलग बात थी। अचानक ही बिना किसी को इतला दिए हुए और विशेष अधिवेशन के 2 दिन पहले 1 दिन पहले इन्होंने सर्कुलेट किया उसको, बिल को भी किसी को इतला ही नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जो इनके षड्यंत्र था उसको विपक्ष ने विफल कर दिया, समझ लो आप। तो क्योंकि उसमें इनकी नीयत ये थी कि परिसीमन हमारे हाथ में आ जाए, हम परिसीमन अपने हिसाब से करें। अगर परिसीमन हिसाब से करेंगे एक तरफा तो आप सोच सकते हो कि आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करती, क्योंकि परिसीमन तो परिसीमन होता है। अपने हिसाब से आप एक तरफा परिसीमन कर दो तो लोग चुनाव कैसे जीते, फिर खड़े कैसे हों, जैसे आसाम में हुआ। सर, आप राजस्थान में 3 बार के सीएम रह चुके हैं और अभी जिस तरह से यहाँ पे चुनावी प्रचार हो रहा है टीएमसी और बीजेपी का, आपको क्या लगता है क्या कि लोकतांत्रिक जो अधिकार होते हैं उनको देखते हुए चुनाव हो रहा है या पूरी तरह इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है बीजेपी से। पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के इंटेलेक्चुअल देख रहे हैं, पत्रकार देख रहे हैं, साहित्यकार देख रहे हैं। और बंगाल में इन्होंने कमाल ही कर दिया कि जो 90 लाख में से 35 लाख के लगभग जो वोटर्स सामने आए उनका वोट वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो यहाँ बैठाई गई जुडिशरी कमेटियां बैठाई गई वो काम ही नहीं कर पा रही है, वो बैठी हुई है। तो आप सोच सकते हो कि ये चुनाव पोस्टपोन करने क्यों नहीं कर दिया इन्होंने। अगर ये पूरा प्रक्रिया नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप 8-10 बनाओ कमेटियां जुडिशरी ऑफिसर्स की, उनकी देखरेख के अंदर आप ये नाम वापस जुड़वाओ, ठीक है ना। वो जुड़वा नहीं पाए लोग तो चुनाव पोस्टपोन कर देते ये 10 दिन, वो ज्यादा अच्छा रहता। पर डेमोक्रेसी में आप अगर चुनाव एक तरफा करवाएंगे, मिली भगत से करवाएंगे, निष्पक्ष नहीं करवाएंगे तो डेमोक्रेसी कैसे रहेगी। ये इनकी सोच होनी चाहिए मेरे दृष्टि के अंदर। सर, एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर पूछे तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट यहाँ किसकी बनेगी, टीएमसी की बात? ये मैं नहीं कह सकता, पर बीजेपी के रोकने का हम आह्वान करते हैं बंगाल वासियों को। किसी कीमत पर बीजेपी रुके, यहाँ पर एंटर नहीं करे। पूरा मुल्क देख रहा है और यहाँ की जो कल्चर है बंगाल की, संस्कृति, संस्कार, त्याग, बलिदान, वो बंगाल वासियों का पूरा देश भूला नहीं आज भी। ऐसी सांप्रदायिक पार्टियां क्यों घुसे। लास्ट क्वेश्चन सर, जैसा आप बोल रहे हैं कि बीजेपी बंगाल में घुसनी नहीं चाहिए, तो एक मौका था कांग्रेस के पास कि पहले से जमीन तैयार करे, लेकिन अभी तक वो तैयार नहीं है। प्रचार में भी वो बहुत पीछे है, जबकि कैंडिडेट 294 है उनके। देखिए, फैसला देरी से हुआ मैं मानता हूँ सब जगह चुनाव लड़ने का, पर बड़ा फैसला होगा ये कांग्रेस के लिए। पहले सीपीएम के साथ में गई अलायंस में, टीएमसी के साथ में गई, अब उन्होंने खुद का उम्मीदवार खड़े किए। तो आप उम्मीद करें आने वाले वक्त में कांग्रेस नए सिरे से यहाँ पर अपना फैलाव करेगी। लेकिन सर, इस चुनाव में तो भाजपा आगे निकल गई है कांग्रेस से। तो आप भाजपा तो आगे क्या, पिछली बार भी उन्होंने खूब तमाशे किए यहाँ पर। अल्टीमेटली तो यहाँ की जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूँ इस बार स्वीकार नहीं करेंगे।